आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जनवरी 27 से लेकर 1 फरवरी तक होने वाले स्टॉक मार्केट के मेजर इवेंट्स की। यह हफ्ता सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी शिफ्ट से लेकर यूनियन बजट 2025 की एक्साइटमेंट तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीक की अर्निंग्स, आईपीओ और इकोनॉमी डेटा रिलीज के बारे में भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के इम्पैक्ट से, जो ग्लोबल मार्केट्स में एक रोलर कोस्टर राइड क्रिएट कर रही है। ट्रंप ने रिसेंटली यूएस ट्रेड डिपॉजिट पर इंक्वायरी स्टार्ट करने के ऑर्डर्स दिए। अब सवाल उठता है, क्या वो अपनी बात पर टिकेंगे और ईयू और चाइना पर टैरिफ्स लगाएंगे? इसका सीधा असर हमें ग्लोबल ट्रेड और कमोडिटी पर देखने को मिल सकता है। ना सिर्फ यूएस के नेबर्स कनाडा और मैक्सिको, बल्कि डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया के लिए भी ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इंडिया के पॉलिसी मेकर अब अपनी ट्रेड पॉलिसी को दोबारा डिफाइन कर रहे हैं, और ये फास्ट चेंजिंग सिनारियो यूनियन बजट 2025 को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। बात करते हैं सबसे बड़ी इवेंट की, यूनियन बजट 2025, जो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस कर सकती है। सैलरीड लोग टैक्स कट और रिबेट्स की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि मार्केट फिक्सल डिपॉजिट और कैपेक्स अनाउंसमेंट पर ध्यान दे रहा है। अब ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश होगा या बियरिश, ये डिपेंड करेगा अलोकेशन और पॉलिसी रिफॉर्म्स पर। अर्निंग अनाउंसमेंट, इस हफ्ते की बड़ी कंपनीज अपने क्वार्टरली अर्निंग्स डिक्लेयर करेंगी, जो मार्केट सेंटिमेंट को डायरेक्ट करेंगी। 27 जनवरी को कोल इंडिया, टाटा स्टील, आईओसी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट आने वाले हैं। 28 जनवरी को बजाज ऑटो, सिप्ला और वेल के रिजल्ट आने वाले हैं। 29 जनवरी को मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और बजाज के रिजल्ट आने वाले हैं। जनवरी 30 को एल&टी, बजाज फिंसर और डाबर इंडिया के रिजल्ट आने वाले हैं। तो वही 31 जनवरी को सन फार्मा, नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं। अर्निंग रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि कंपनीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। ग्लोबल फ्रंट पर दो बड़े इवेंट है जो इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। पहला है यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो 30 जनवरी को होने वाला है। क्या फेड अपने रेट्स को होल्ड करेगा या हाइक करेगा? दिसंबर की एफओएमसी मिनट्स के हिसाब से इन्फ्लेशन अभी भी एक मेजर कंसर्न है। अगर रेट हाइक होती है तो एफआईआई और ज़्यादा पैसा यूएस बॉन्ड में डाल सकते हैं, जो इंडियन मार्केट के लिए निगेटिव हो सकता है। दूसरा मेजर इवेंट है बैंक ऑफ जापान का। बैंक ऑफ जापान रेट हाइक कर सकती है। जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 0.5% कर दिया है, और ये सिग्नल दिया है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और मेजर्स लिए जाएंगे। आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ 29 जनवरी को ओपन होगा। ये आईपीओ 3000 करोड़ का है, और इसका प्राइस बैंड 382 रुपये से लेकर 402 रुपये पर शेयर के बीच में रखा गया। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आपको इसकी स्टडी करनी चाहिए। इस वीक काफ़ी क्रूशियल इकोनॉमिक डाटा भी रिलीज होगा, जो मार्केट के ट्रेजरी को डिफाइन करेगा। पहला है इकोनॉमिक सर्वे, जो 31 जनवरी को आएगा। ये डॉक्यूमेंट यूनियन बजट का रोड मैप डिफाइन करेगा। इसमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल डिफिसिट और रिफॉर्म्स पर इंसाइट मिलेंगी। फिजिकल डिफिसिट डाटा, नवंबर 2024 का फिजिकल डिफिसिट 8.5 ट्रिलियन था। दिसंबर का डाटा जनवरी 31 को रिलीज होगा। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट। नवंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट 4.3% ग्रो हुआ था। दिसंबर का डाटा मार्केट के लिए एक क्रूशियल इंडिकेटर होगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है: कंजम्पशन, क्रेडिट और कैपेक्स। पब्लिक और प्राइवेट कैपेक्स प्रोजेक्ट्स का रिवाइवल जरूरी है। कंजम्पशन और लोन ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इन फैक्टर्स को आरबीआई की फरवरी मीटिंग और यूनियन बजट को एड्रेस करेगा, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर है। दोस्तों, अगला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है। मार्केट में अपनी नज़र बनाए रखें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में।